क्या भगवान सच में हर जगह होते हैं? अगर होते हैं तो क्या एक पत्थर के स्तंभ में भी? यह कहानी है उस प्रश्न की जिसने एक दिन ईश्वर को स्वयं प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। जब वराह अवतार में भगवान विष्णु ने असुर हिरण्याक्ष का वध किया तब पाताल लोक कांप उठा। उसका भाई हिरण्यकशिपु क्रोध से भर उठा। वह गरजा, विष्णु, मैं तेरे हर नियम को तोड़ दूंगा। मैं सिद्ध कर दूंगा कि शक्ति भक्ति से बड़ी होती है। इसी प्रतिशोध ने उसे भयंकर तपस्या की ओर धकेल दिया। हजारों वर्षों तक न भोजन, न जल, न विश्राम। उसके शरीर से अग्नि निकलने लगी। देवलोक कांप उठा। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु बोला, मुझे ऐसा वर दो कि मैं न दिन में मरूं, न रात में, न भीतर न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में। उसे लगा अब वही ईश्वर है। पर उसी असुर के घर एक बालक ने जन्म लिया, प्रहलाद। बालक छोटा था पर उसकी भक्ति अडिग थी। वह मुस्कुराकर कहता, नारायण हर जगह है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध भड़क उठा। वह गरजा, क्या तू उसी विष्णु का नाम लेता है जिसने मेरे भाई को मारा? प्रहलाद शांत स्वर में बोला, पिताजी, भगवान किसी के शत्रु नहीं होते, वे केवल अधर्म का अंत करते हैं। राजा ने आदेश दिया, इसे विष दो, इसे सर्पों के बीच छोड़ दो, इसे पर्वत से गिरा दो। पर हर बार प्रहलाद बच गया। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को बुलाया, होलिका। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, आज देखता हूं इसका विष्णु कहां है। अग्नि प्रज्वलित हुई। होलिका हंस रही थी। प्रहलाद की आंखें बंद थीं। वह बस इतना बोला, नारायण आप जहां हैं वहां मैं नहीं। और तभी अग्नि ने दिशा बदल ली। होलिका जलने लगी। प्रहलाद सुरक्षित रहा। उस क्षण यह स्पष्ट हो गया, वरदान अधर्म का साथ नहीं देता। क्रोध अब हिरण्यकशिपु के नियंत्रण से बाहर था। वह प्रहलाद की ओर देखकर चिल्लाया, अगर तेरा विष्णु हर जगह है तो क्या स्तंभ में भी है? और उसने स्तंभ पर प्रहार कर दिया। उसी क्षण धरती फट गई। आकाश कांप उठा। न दिन था, न रात, न भीतर, न बाहर, न मनुष्य, न पशु। स्तंभ से प्रकट हुआ एक अद्भुत रूप, आधा सिंह, आधा मानव। ये थे नरसिंह अवतार। गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। नरसिंह बोले, प्रहलाद, मैं यहां हूं। उन्होंने हिरण्यकशिपु को दहलीज पर पकड़ा, अपनी जंघाओं पर रखा। न धरती, न आकाश, और अपने नखों से अहंकार का अंत कर दिया। ये युद्ध नहीं था, ये न्याय था। क्रोध शांत हुआ। नरसिंह ने प्रहलाद की ओर देखा। अब उनकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्स, मांगो, क्या चाहिए? प्रहलाद ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। और उसी क्षण ये सत्य सदा के लिए स्थापित हो गया, जब अधर्म शक्ति पर भरोसा करता है तो वह जल जाता है, और जब भक्ति विश्वास पर टिकती है तो स्वयं ईश्वर प्रकट होते हैं।